चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बतलाने वाले हैं और उसको जुमले में कैसे बनाते हैं ये भी बतलाने वाले हैं। इसमें आज ख़ास अल्फाज है आती, यानी देना या दे दो, दे रहा हूँ, दे दूँगा, मैंने दिया, तुमने दिया। इस तरह के जो भी अल्फाज हैं इसके लिए हम किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे ये बतलाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। मेरा पैसा दो, मुझे ज़रूरत है। मेरा पैसा दो, मुझे ज़रूरत है, ये जुमला कहना होगा तो कहेंगे अना आती फुलूस, अना एहताज। अना आती फुलूस, अना एहताज, यानी मेरा पैसा दो, मुझे ज़रूरत है। अना का मतलब मेरा, आती का मतलब दो, फुलूस का मतलब पैसा, फिर अना का मतलब मुझे और एहताज का मतलब ज़रूरत है। एहताज का मतलब ज़रूरत है, यानी इन सब जुमलों को लफ्ज़ों को एक में मिलाएंगे तो बनेगा मेरा पैसा दो, मुझे ज़रूरत है। अना आती फुलूस, अना एहताज। अना आती फुलूस, अना एहताज, यानी आप छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके इस तरह से जुमले बना सकते हैं। इस तरह से जुमले बनाकर किसी से भी आप बात कर सकते हैं कि अना आती फुलूस, अना एहताज, मतलब मेरा पैसा दो, मुझे ज़रूरत है। मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया है और उससे मांगना है तो आप इस तरह से कह के उसको मांग सकते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि आती को कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ मैंने बताया कि मेरा पैसा दो के लिए आती का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे मैंने पैसा दिया है, तुम न देना। अगला जुमला, मैंने पैसा दे दिया है, तुम न देना, यानी हम दो आदमी हैं, कहीं खाना खाते हैं या कोई सामान खरीदते हैं तो हम कहते हैं ना कि मैंने पैसा दे दिया है, तुम न देना। तो यहाँ पे हम अरबिक में कैसे बोलेंगे, अना आती फुलूस, इन तमा आती, इन तमा आती, यानी मैंने पैसा दे दिया है, तुम न देना। देखिए इसके पहले मैंने बताया कि अना आती फुलूस, यानी मेरा पैसा दो। अना का मतलब मेरा, आती का मतलब दो, फुलूस मतलब पैसा, यानी मेरा पैसा दो के लिए भी अना आती फुलूस कहेंगे और मुझे पैसा दो के लिए भी अना आती फुलूस कहेंगे और मैंने पैसा दे दिया के लिए भी अना आती फुलूस कहेंगे। यानी जैसा वक्त होगा उस वक्त के हिसाब से हम तर्जुमा करते हैं। यानी आती, दे दो, दे दिया, देता हूँ, ये जितने हैं इस कब के लिए आती का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको कहना होगा अगर मैंने पैसा दे दिया है, तुम न देना, तो हम कहेंगे अना आती फुलूस, इन तमा आती। अना का मतलब मैं, आती का मतलब दे दिया और फुलूस का मतलब पैसा। फिर इंत का मतलब तुम होता है। इंत तुम, तुम्हारा, आपका, आपके लिए इंत या अंत का इस्तेमाल करते हैं। माँ का मतलब नहीं होता है और आती का मतलब देना, यानी यहाँ आती दिया के लिए किया, फिर आती देना के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या आपने पैसा दे दिया है या मैं दे दूं? क्या आपने पैसा दे दिया है या मैं दे दूं? तो यहाँ पे भी आती का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? हल इंत आती फुलूस। हल का मतलब क्या होता है? हल का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ सस्पिशन है कि आपने पैसा दिया है कि नहीं दिया है, तो सस्पेंस वाली बात जहाँ रहेगी वहाँ पे हल का इस्तेमाल करते हैं। हल इंत आती फुलूस, अम अना आती, अम अना आती। अम का मतलब होता है या, अम का मतलब होता है या। अना आती, अना आती, यानी मैं दे दूं। अना का मतलब मैं और आती का मतलब यहाँ दे दूं के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आती दे दिया के लिए इस्तेमाल है और उसी जुमले में आगे आती दे दूं के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि क्या आपने पैसा दे दिया है या मैं दे दूं, तो कहेंगे हल इंत आती फुलूस, हल इंत आती फुलूस, अम अना आती, अम अना आती, यानी आपने पैसा दे दिया है या मैं दे दूं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे लफ्ज़ों को जोड़ करके जुमला बना करके बात कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक ख़ास बात बताता हूं कि आप लोग नए हैं, जब तक आदमी नया रहता है तब तक आदमी किसी तरह से लफ्ज़ों को जोड़ करके, छोटे छोटे जुमलों को जोड़ करके इधर उधर करके बात करता है, लोग समझ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आप पुराने होंगे तो धीरे धीरे यही बात आपको समझ में आ जाएगी कि हम पहले ऐसे बोलते थे, दूसरे लोग इस तरह से बोलते हैं,
तो इस तरह से भी हमको बोलना चाहिए, यानी पहले वाला भी सही है और बाद में जो आप सीखेंगे वो भी सही है। क्योंकि नया के लिए किसी आप देखते हैं बच्चे किसी तरह टूटी फूटी ज़बान में बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम अभी नए हैं यानी बच्चे हैं। अगला जुमला है मैं पैसा दे दिया था, तुमने क्यों दिया। मैं पैसा दे दिया था, तुमने क्यों दिया। तो यहाँ पे कहेंगे कुंत आती फुलूस, कुंत आती फुलूस लैश इंत आती, लैश इंत आती। कुंत का मतलब देखिए इस्तेमाल किया जाता है मैं था, यहाँ पे मैं भी है और इसमें था भी है, तो मैं था के लिए कुंत का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो मैं था एक साथ में हो या मैं था अलग अलग हो, मैं अलग और था अलग हो, या मैं और था दोनों एक साथ में हो, वहाँ पे कुंत का ही इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग होगा तो भी ठीक। तो मैं पैसा दे दिया था, तुमने क्यों दिया। तो कुंत आती फुलूस लैश इंत आती, यानी कुंत मतलब मैं था, आती मतलब दिया, फुलूस मतलब पैसा, यानी मैं था पैसा दिया, लैश इंत आती क्यों तुमने दिया, क्यों तुमने दिया। बात हो एक ही है लेकिन थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम बोलने के लिए अच्छे से उसको सलीके से बोलेंगे तो कहेंगे मैं पैसा दे दिया था, तुमने क्यों दिया। लेकिन अरबी में बोलेंगे तो कुंत आती फुलूस लैश इंत आती, इस तरह से बोल सकते हैं। अगला जुमला है तुम जाओ, तुम जाओ मैं पैसे दे दूंगा, तुम जाओ मैं पैसे दे दूंगा। ऐसा अक्सर होता है कि हम दो आदमी हैं कि जाते हैं कहीं खाना खाने या कहीं, और वहाँ पे पैसे की ज़रूरत है लेकिन दोनों में से किसी के पास नहीं है या किसी के पास है, तो आदमी कहता है तुम जाओ मैं दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आदमी कहता है तुम जाओ मैं पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पे भी देखिए आती का इस्तेमाल किया गया है। तो इन तरोह का मतलब तुम जाओ, इन तरोह का मतलब तुम जाओ, इंत का मतलब तुम या आप। अब यहाँ पे इंत भी कह सकते हैं या अंत भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अंतरोह यानी तुम जाओ या इन तरोह तुम जाओ, दोनों सेम सेम है, ठीक है। तर्जुमा दोनों का सेम सेम होगा। इन तरोह, अब यही औरत से अगर कहेंगे तो कहेंगे इन तीरोह, इन तीरोह। इन ती का मतलब तुम औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मर्द के लिए इंता। अना आती फुलूस, अना का मतलब मैं, आती का मतलब दे दूंगा, फुलूस का मतलब पैसा। यानी आती कहेंगे तो दे दिया या दे दो या दे दूंगा, मैंने दिया, इसके लिए जो भी अल्फाज हैं इस तरह के उसके लिए आती का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं गए और कोई बोल रहा है कि तुम्हारा कफील पैसा दे दिया है, तो वो कहेगा इन कफील आती फुलूस, यानी तुम्हारा कफील पैसा दे दिया है। तो आपको अगर कंफर्म करना है तो फ़ोन करके पूछेंगे तो कहेंगे हबीबी आती फुलूस, यानी आपने पैसा दे दिया है, तो कहेगा आती फुलूस यानी पैसा दे दिया। तो यहाँ पे आती फुलूस जो है ये कई जगह कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसका तर्जुमा वक्त के हिसाब से करना पड़ता है, ठीक है। अब अगला जुमला है उसने पैसा दे दिया, आप क्यों देते हो। उसने पैसा दे दिया, आप क्यों देते हो। तो कहेंगे हो व आती फुलूस, हो व आती फुलूस इन तलेश आती, इन तलेश आती। अब यहाँ पे देखिए आती का मतलब दे दिया, फिर आती का मतलब देते हो, हाँ। आती का मतलब दे दिया या आती का मतलब देते हो, तो या हर तरह से आती का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने पैसा दे दिया, आप क्यों देते हो व आती फुलूस इन तलेश आती। दोस्तों मैं एक मगशाला में काम करता हूँ, हमारे पास रोज़ सैकड़ों कस्टमर आते हैं और इस तरह से वो लोग बातें करते हैं, ठीक है। हम भी उनसे इसी तरह से बातें करते हैं, या हमारे जो साथ में काम करते हैं वो लोग भी इस तरह से बातें करते हैं। यानी मैं अपनी तरफ से बना के नहीं, जो कस्टमर बात करते हैं मैं उनके हिसाब से मैं बतला रहा हूँ। उसमें अरबी भी होते हैं, मसरी भी होते हैं, यमनी भी होते हैं या सूडानी भी होती है, जो लोग भी हैं सब लोग आते हैं तो इसी तरह से बातें करते हैं, ठीक है। तो आप ये ना सोचिएगा कि इस तरह से हम सऊदी में बोलेंगे तो हम कुवैत में हैं तो कैसे बोलेंगे, या बहरीन में हैं तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। यानी हर जगह पे अरबी अरबी होती है, हर जगह पूरे अरब में आप कहीं भी बोलेंगे तो समझा जाएगा। जिस तरह से इंग्लिश है, आप किसी भी वर्ड में जा कर के किसी भी देश में जा कर के बोलेंगे तो आपके वो इंग्लिश को समझेंगे, ठीक उसी तरह से अरबी है, उसको आप कहीं भी बोलेंगे तो समझेंगे। हो सकता है कि एक दो अल्फाज कोई ना समझे, इसलिए कि क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से अरबी का या कोई भी जुमला बदलते रहता है, अल्फाज बदलता है, ठीक है। अब फिर हमको कहना है मेरा पैसा कहाँ है, मुझे चाहिए, मेरा पैसा कहाँ है मुझे चाहिए। तो कहेंगे वैन आतीनी फुलूस, वैन
अतिनी फुलूस अना अबगा, या कह सकते हैं वैन अना अति फुलूस अना अबगा। इस तरह से भी कह सकते हैं। अतिनी का मतलब होता है मेरा पैसा, ठीक है। अतिनी का मतलब होता है, अतिनी का मतलब होता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए या मुझे दे दो, मुझे दे दो या मुझे चाहिए अगर कहना होगा तो चाहिए के लिए तो अबगा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे दे दो अगर कहना होगा तो कहेंगे अतिनी। तो मेरा पैसा कहाँ है, मुझे दे दो, इस तरह भी कह सकते हैं। या मेरा पैसा कहाँ है, मुझे चाहिए, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे वैन आतिनी फुलूस अना अबगा, वैन आतिनी फुलूस अना अबगा, यानी मेरा पैसा कहाँ है, मुझे चाहिए। या कह सकते हैं वैन आती फुलूस अना अबगा, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते मेरे भाई, लाइक करेंगे थोड़ा हमारा हौसला बढ़ेगा कि हाँ वीडियो हम बनाते हैं मेहनत से, तो भाई लोगों को पसंद आती है, वरना हमें क्या पता कि आपको पसंद है या ना पसंद है। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए